में जाके वो नीट छात्रा के घर भी जाए, उनकी भी समस्या सुने, वो जाए गाय घाट जाए जहाँ दारू के नशा में पुलिस जो है, ये पुलिस स्टेट जो बिहार बनता जा रहा है। नमस्कार, मनीष शब्द का एक न्यूज 24। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार आज से यात्रा पर गए हैं। इसी सिलसिला में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उत्पल बल्लभ जी उन्हें जानकारी देते हैं। सर, परिचय में स्वागत है आपका। है सर, धन्यवाद। आज निशांत कुमार यात्रा पर जा रहे हैं, किसे देख रहे हैं सर? जाना चाहिए, निशांत जी नौजवान है, बिहार को समझना चाहिए, समझेंगे उनका अनुभव बढ़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। कह रहे हैं कि हाँ गरीबी से मिलेंगे, हर लोग से मिलेंगे, एक बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ, मिलने जाने का क्या मतलब है, मिलेंगे, चूंकि वो गरीबी देखे नहीं है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ रहे हैं तो देखेंगे, उनको अनुभव होगा गरीबों की समस्या सुनने की बात बोल रहे हैं। हाँ, सुनेंगे तभी तो समस्या समझ में आएगा। जाए जहानाबाद में जाके वो नीट छात्रा के घर भी जाए, उनकी भी समस्या सुने, वो जाए गाय घाट जाए जहाँ दारू के नशा में पुलिस जो है, ये पुलिस स्टेट जो बिहार बनता जा रहा है, दारू के नशा में जाकर के और अपराधी को खोजने जाकर के उनके सामने बगल वालों को गोली मार देती है पुलिस। तमाम चीज जाए, सारी चीज बिहार की स्थिति और हकीकत मालूम होगा उनको जाने से। अच्छा, मुख्यमंत्री गया गए हुए थे, गया में जो है बैठक शुरू होता है, लेकिन वहां पर विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन और बोलते रहते हैं विधायक है उनको, लेकिन भेंट नहीं किया करने दिया गया। उसमें क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के लोग हमेशा कह रहे हैं कि ये जो बिहार का जो रिजल्ट है वो तंत्रों की जीत है, वोट चोरी है और तमाम जो कह रहे हैं, तो ये बात भाजपा और उन लोगों को भी मालूम है कि ये जनता की सरकार नहीं है। तो फिर जनता की सरकार नहीं, इसलिए ये वोट का सम्मान भी नहीं करते हैं। यही कारण मैं कहूंगा, चूंकि जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक से ही मुख्यमंत्री बनते हैं और आप विधायक से नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, किस तरह का अहंकार आपको है। तो इसका बिल्कुल मतलब है कि वो जनता के आशीर्वाद से ये सरकार नहीं है, जिसका कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाती रहती है। तो ये वो बात अच्छी तरह से वो जानते भी हैं, यही कारण है कि वो नहीं मिलते हैं जनप्रतिनिधियों से। सम्राट चौधरी कह रहा है कि कोई भी जो है उसे पताल लोग भेजा जाएगा, उससे क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं, कोई तो कैसे कोई पताल लोग भेज सकता है, लेकिन हाँ सम्राट जी ने कहा जरूर है कि अपराधियों को पताल लोग भेजेंगे। तो एक कथनी और करनी में फर्क महसूस होता है। सम्राट जी बोलने के लिए जाने जाते हैं और वही उसी के इनाम स्वरूप वो उनको सारी चीजें मिली भी है। वो तो स्वयं बोलते हैं भाजपा के ऑफिस में, बोलते हैं कि मैंने क्या किया है, हमने बस एक काम किया है कि मैं बड़े नेताओं को, विपक्ष के बड़े नेताओं को गाली दिया है और उसके आशीर्वाद स्वरूप हमारी पदोन्नति और उन्नति हो रही है। तो भाजपा की संस्कार है कि ऐसे ही लोगों को पदोन्नति और उन्नति देती है। ये सम्राट जी कहे, मैं नहीं, सम्राट जी ही इसको कहते और साबित भी किए हैं। और अभी फिलहाल वो कह रहे हैं तो पताल लोग भेजेंगे, लेकिन कह रहे हैं पताल लोग भेजेंगे, ये गुंडा की भाषा है। ये किसी सरकार और सब समाज की भाषा नहीं हो सकती है, सरकार की भाषा नहीं हो सकती है। बावजूद अगर ये भाषा उनकी गड़बड़ है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा उनकी क्या हुई है पता नहीं, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, और उसके अभाव में अगर इनकी भाषा गड़बड़ है तो भाव पर भी मैं आ जाता हूँ। तो ये भाव और भाषा में करनी और कसनी में भी मेल नहीं खाता है। तो पताल लोग भेजने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपराधी कहाँ है, जेल से छूटता है, कहाँ है वो नीट छात्रा मामला में जो जेल में पुलिस ने जिसको भेजा था वो बाहर आ गया। तो ये दोनों मैच नहीं करता है, कथनी और करनी। इन सब लगातार बुलडोजर चल रहा है सर, उस पर क्या कुछ कहिए सर? देखिए, गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ झुंडा पार्टी के लोग, अधिकारी पदाधिकारी जो अथाह अपराध से जो कमाए हुए धन से एम्पायर खड़ा किए हैं, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन कहाँ हो रहा है, जाके देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ियों में हो रहा है। एक्शन कहाँ हो रहा है, गरीबों पे हो रहा है, और फिर दिखावे में कुछ छोटे मोटे अपराधियों पे हो रहा है, टारगेटेड अपराधियों पे हो रहा है, 2, 4, 5 करोड़ के ठेकेदारों पे हो रहा है जो गलत किए हैं। तो वो कर रही है, ठीक है, लेकिन जब बड़े अपराधियों को अगर आप टारगेट लेंगे तो छोटे अपराधी भी नियंत्रित हो जाएंगे। और जितने भी अपराधी पर नियंत्रण भी हो रहा है, अगर उसकी आप इतिहास खंगालेंगे तो ये सत्ता और संपोषित और उन्हीं के द्वारा संरक्षित अपराध है। तो सरकार अपराध पे नियंत्रण तो चाहती नहीं है। लेकिन उन्हीं घटक दल के सर चिराग पासवान कह रहा है कि पहले जो है पहले व्यवस्था किया जाए, उसको तोड़ा जाए। देखिए, ये जो गठबंधन है वो व्यक्तिगत लाभ का गठबंधन है और जन सरोकार का गठबंधन नहीं है। सरकार भले सम्राट जी की है, लेकिन बिहार के लोगों का और जनमानस का सरोकार इस सरकार से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सब बातें इसी से जुड़ा हुआ है। और अब तो प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर माने जाएंगे, अभी सत्ताधारी के सीनियर लीडर माने जाएंगे चिराग जी। वो जो 5 पांडव कहते हैं, गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष है, अगर वो ये बात को स्वीकारते हैं तो मानना चाहिए और बात सही भी है। लास्ट क्वेश्चन सर, दिल्ली में जैसे बिहारी की हत्या हुई है, किसे देख रहे हैं सर आप?
और देखिए, दिल्ली में जो बिहारी की हत्या हुई है वो दिल्ली में जो जिन लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिला, जो सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली यहाँ से पलायन किए, वैसे समय में जब पलायन रोकने की बात सरकार कह रही है तो वो तो रोक नहीं पाई। लोग रोजगार के लिए दिल्ली गए और दिल्ली में हत्या किसने किया है? दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने किया है। और बोलकर क्या किया है? ये बिहार के लोग दिल्ली आ गए हैं। मैं पूछता हूँ, क्या भारत में भारतीय नहीं रह सकते हैं? कैसा भारत का निर्माण करना चाहती है? क्या है ये भाजपा का राष्ट्रवाद? क्या है भाजपा का राष्ट्रवाद? क्या भाजपा का राष्ट्रवाद यही है कि बिहार के लोग दिल्ली, भारत की राजधानी में नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं? और किसके नियंत्रण में ये दिल्ली पुलिस है जिसके अधिकारी ने बिहारियों की हत्या किया है? दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन चिराग अतुरी पर जीतन मांझी कह रहा है कि मर गया तो मर गया, तो बड़ा बात थोड़ी ना है। देखिए, मांझी जी स्वलाभ के लिए, आत्ममुक्ति के लिए वहां बैठे हुए हैं, और जिस दिन वो इस बात को छोड़ देंगे ये उनकी भाषा बदल जाएगी। जी। लेकिन उसके बाद मांझी जी भी कह रहा है कि हमको कोई गोली क्यों नहीं मारता है। बात सही कह रहे हैं। वही द्वारिका में जिनको गोली मारा गया है वही तो बिहार निवास है। लुटियन जोन में सारे ये यहाँ के चुने हुए सारे सांसद रहते हैं। पिछले बार तो 40 में से 39 था, और इस बार भी 30 है। 40 से 30 सांसद है, दिल्ली में ही है। तो आप समझ जाइए किस तरह की बातें हैं। तो मैं पूछता हूं कि जिनको गोली मारा गया, जो बिहार जो मजदूरी करने दिल्ली गए थे, क्या कोई अपराधी थे? ये भी बता दें जीतन राम मांझी जी। तो क्या सरकार का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपनी बॉडीगार्ड सुरक्षा लेना, वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार सिर्फ वीआईपी लोगों को, और सरकार में जो बड़े नेता हैं उनको जेड से बाई से क्या बोलते हैं पता नहीं, उसके ऊपर बाई प्लस सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा दे रही है। क्या जरूरत पड़ रही है आपको जेड और जेड से प्लस करने की? कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो भय है। तो अब सरकार, सरकारी जो लोग हैं और नेता हैं और जो बड़े नेता हैं एनडीए के, उनकी सुरक्षा बढ़ा रही है, आम जनता को वो पूरी अपने हालात पे छोड़ दी है। उसके बाद चिराग पासवान साहब कह रहा है कि मांझी जी को माफी मांगनी चाहिए इस पर, और उसके लिए जो है अमित शाह के पास भी जाएंगे। देखिए, दोनों लोग वही है। चिराग जी भी मांझी जी को हमेशा बेइज्जत करने में पीछे नहीं रहते, और मांझी जी को भी बिहार के हित में और कमजोर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों चीज है। और चिराग जी की ये पुरानी यूएसपी रही है, मांझी जी को बेइज्जत करना। तो आप सुन रहे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्पल बल्लभ जी के सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।